नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। तो आज जो मेरी वानगी है वो है टोपरा पाक। मतलब कि आज तक तो आपने सूखे टोपरे की टोपरा पाक खाते हो, लेकिन आज मैं बना रही हूँ फ्रेश टोपरा पाक। ये जो टोपरा पाक है वो फ्रिज में अगर बना के रख दे तो दो या तीन दिन तक हम खा सकते हैं। और ये फ्रेश है इतना कि अगर जो सूखा होता है तो उसमें से ऑयल निकलता है और ये जो फ्रेश है तो उसमें से मिल्क निकलता है। तो मैं ये रेसिपी के अलावा 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगी कि अच्छा खाने से संतोष होता है। मतलब कि कच्चा खाने से, मतलब कि सच्चा खाने से, मतलब कि प्राकृतिक खाने से, अपक्व खाने से हमें संतोष मिलता है। और पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, सैंडविच, नाचोस, टाकोस, ये सारा का सारा खाने के बाद हमें कोई भी बात में असंतोष ही रहता है। जैसे कि किसी लेडीज का या जेंट्स का एक 10,000 रुपया पगार होता है तो उसको ऐसा होता है कि मैं 50,000 कैसे कमाऊं। किसी का अगर 50,000 पगार है तो उसको होता है कि मैं 1 लाख कैसे कमाऊं। किसी के बैंक बैलेंस में अगर 5 लाख रुपए होते हैं तो उसको ऐसा होता है कि मैं 10 लाख कब इकट्ठे करूंगा। तो मतलब कि आज जो प्रेजेंट में जीना है उसका तो आनंद मिल ही नहीं रहा है। हमने जो पास्ट में गलतियां की थी या पास्ट में हम किसी इंसान से हर्ट हुए थे तो वो बात हम भूल नहीं पाते हैं। अभी का तो हम जी नहीं रहे हैं, हमको कल की फिक्र है। जैसे कि इंसान मुझे बोल रहा है कि ये 4 महीने के बाद मुझे क्या करना है, तो मेरा ये कहना है कि आज तो है वो आज का तो कर लो, 4 महीने के बाद तो मुझे भी नहीं पता है कि मुझे क्या होने वाला है या पूरी दुनिया का क्या होने वाला है। तो संतोष का मतलब क्या है कि जैसा हमारे शरीर के अंदर अन्न जाएगा वैसा हमारा स्वभाव बन जाएगा। तो स्वभाव संतोषी कैसे बनेगा। मैं दूसरी बात कहूंगी कि जो भी इंसान इंडिया में जन्म लेता है, ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं है कि सबका ये बिलीव हो, ये मेरा मानना है कि अगर आप इंडिया में जन्म लेते हो तो परमात्मा ने कुछ सोच समझ के आपको यहाँ पे जन्म दिया है। और अगर आप न्यूयॉर्क में जन्म लिया है या लंदन में जन्म लिया है या ऑस्ट्रेलिया में हो या एब्रॉड की कोई भी कंट्री में हो, तो वहाँ पे अगर जन्म लिया है तो वहाँ पे परमात्मा ने आपको वहाँ पे जन्म दिया तो उसका कुछ कारण होगा। लेकिन इंसान को संतोष नहीं है, पढ़ता है इंडिया में और कमाने जाता है फॉरेन में, वहाँ पे नहीं माँ बाप मिलते, नहीं रिश्तेदार मिलते, नहीं फ्रेंड मिलते, सिर्फ पैसा मिलता है। और ऐसे के ऐसे पूरी जिंदगी फिनिश हो जाती है, तब वापस फिर से यहाँ पे इंडिया में आते हैं, तब माँ बाप होते नहीं है और तब माँ बाप नहीं होते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है और पछतावा के सिवा कोई भी कुछ भी रहता नहीं है। तो ये न्यू डाइट सिस्टम में हमारा मेन सूत्र है कि जो भी खाओ वो सीजनल खाओ, ओरिजिनल खाओ, रीजनल खाओ, नेचुरल खाओ। रीजनल की मैं बात करूं कि रीजनल मतलब क्या कि यहाँ पे अगर पपैया ज़्यादा से ज़्यादा उगता है तो मुझे पपैया खा लेना चाहिए। और अगर ऑस्ट्रेलिया में अवाकाडो ज़्यादा उगता है तो वहाँ के इंसान को वो खाना चाहिए। वैसे भी अगर आप इंडिया में जन्म लिया है तो इंडिया में कमाओ, इंडिया में पढ़ो, इंडिया में जॉब करो, इंडिया में शादी करो। क्यों इतना असंतोष है आपको अपने जीवन से या अपने धरती माता से, आपके वतन से इतना आपको ट्रस्ट नहीं है। सिर्फ इंसान को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। हर इंसान के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर 10 लाख का बंगला है तो ऐसा सोचेंगे कि मैं 1 करोड़ का बंगला कैसे ले लूं। अगर 1 करोड़ का बन गया तो ऐसा सोचेंगे कि 2 भाई है तो दूसरे भाई का ले लो। अगर दूसरा मकान ले लिया तो फिर सोचेंगे कि मेरे 2 बेटे हैं तो उसके लिए एक प्लॉट रख दूं।
तो संतोष ही नहीं है। इसका कारण केवल एक ही है कि आप पका हुआ खाते हो तो आपके दिमाग को कुछ भी संतोष नहीं मिलता है। अगर आपने प्राकृतिक खाया है, अगर आपने अपक्व खाया है, अगर आपने सच्चा भोजन लिया है तो आपके दिमाग को इतनी शांति मिलेगी, इतनी समृद्धि मिलेगी, इतना संतोष मिलेगा कि और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो न्यू डाइट सिस्टम से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारी की बात करूँगी या फिर रेसिपी की बात करूँगी। मैंने जो भी नॉलेज लिया है ये तप, सेवा और सुमिरन से, मैं उसकी भी आपको 5-5 मिनट बातें करती रहूँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट का बर्फी या हलवा, आप जो भी समझो, कोकोनट का हलवा, लेकिन ये फ्रेश कोकोनट का है। तो उसके लिए ये मैंने एक श्रीफल, पूरा का पूरा एक श्रीफल कोकोनट का छोटे छोटे टुकड़े करके ले लिया है। आपके घर में अगर हर रोज दूध आता है, दही आता है, छाछ आती है, लस्सी आती है, तो वो खर्चा बंद कर दो। वैसे भी उसका 200-300 रुपया खर्चा हो जाता है। अगर आपके फैमिली में 4 लोग हो तो 100-200 का तो खर्चा हो ही जाता है। तो इससे अच्छा है ये 25-30 रुपए का हर रोज एक श्रीफल लाना चालू कर दो। जैसे हम उठते हैं वैसे तुरंत हम दूध लेने जाते हैं, वैसे ही अब दूध लेने नहीं जाना है। हर रोज हर किसी के घर में एक श्रीफल आना चाहिए, चाहे उसकी आप लस्सी बना के पी लो, या उसका हलवा बना के पी लो, या उसकी चटनी बना के पी लो, आप कैसे भी खाओ या पियो। लेकिन आप कोकोनट का जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश कोकोनट का यूज़ करोगे, आपकी स्किन है, आपकी जो शाइन है, आपकी जो हेयर है, आपकी जो पेट के अंदर जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सभी को बहुत ही फायदा मिलता है। तो ये मैंने एक श्रीफल लिया है पूरा का पूरा, मैं उसको मिक्सचर में मिक्स करके उसका बारीक चर्न कर लेती हूँ। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है और एक दो बार घुमा के बंद कर लेना है, तो पूरा बारीक छोटा छोटा इसके टुकड़े हो जाएंगे। ये जो कोकोनट के टुकड़े हैं उसको छोटे छोटे कट करने हैं ताकि मिक्सचर में पूरा का पूरा मिक्स हो जाए और ये एकदम से पीस जाए। देखो ये मेरा एक पूरा का पूरा मैं बड़ा वाला कोकोनट लिया है। जब भी मैं लेने जाती हूँ तो पूरा का पूरा एक कट्टा लेके आ जाती हूँ, जिसमें 50 नंग आ जाते हैं, क्योंकि हर रोज़ हम इसका दूध पीते हैं, इसकी छाछ बनाते हैं, इसका हलवा बनाते हैं, इससे लस्सी बनाते हैं। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोकोनट का यूज़ करते हैं। कभी ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और मिल्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक कोकोनट है, उसके अंदर मैंने 200 ग्राम ये जो ऑर्गेनिक गुड़ है, ये भी मेरी प्रोडक्ट है, ये मैं रखती हूँ। ये एनडीएस से कोई लेना देना नहीं है, नेचुरोपैथिक की ये सब प्रोडक्ट है। जो मैं ऑर्गेनिक चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो सेल करने के लिए मैं रखती हूँ। तो ये जो है वो 200 ग्राम ऑर्गेनिक गुड़ है, वे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये जो है इलायची का पाउडर है और जायफल का पाउडर है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इससे स्मेल बहुत अच्छी आती है और आप जब भी खाते हो तो मुंह में अच्छी सी फीलिंग आती है। तो ये एक जायफल है और 5-6 इलायची है, दोनों का पाउडर किया है और मैं आधी चम्मच ये इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं सभी को मिक्स कर देती हूँ। इसको बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब तक मिक्स करना है, क्योंकि इसके अंदर गुड़ में भी पानी नहीं है और जो कोकोनट है उसमें भी मैंने पीसने के वक्त पानी नहीं डाला है। तो जो गुड़ है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है
ये 5 मिनट में सब मिक्स हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, एक रस हो जाता है और मुंह में इतना अच्छा सा फीलिंग आती है, खाते हो तभी, मीठा कुछ खाते हो तभी। कभी कभी इंसान को तीखा खाने का मन होता है, कभी मीठा खाने को मन होता है। ये जो अपनी जीभ है उसको बहुत चटाके होते हैं कि क्या ना क्या खा ले। तो ये सब सिर्फ 5 मिनट हिलाओगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाता है। ये सब मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखो ये सारा का सारा मैंने मिक्स कर दिया है, एकदम मिक्स हो गया है। तो मैं इसको, ये जो मेरा पॉट है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और फिर उसको गार्निश कर रही हूँ। इसके पहले भी एक बात मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम लेडीज़ सबको पता होगा कि हर रोज़ सुबह में उठने के बाद हम सबसे पहले उठ के क्या काम करते हैं, तो किचन में जो पानी का मटका होता है उसको हम क्लीन करते हैं। मतलब कि वो जो पानी पूरी रात का, पूरे दिन का होता है, उसके अंदर कपड़ा डाल के या हाथ डाल के हम क्लीन कर देते हैं अंदर से, और फिर वो पानी फेंक देते हैं और फिर उसके अंदर छान के दूसरा पानी भरते हैं। सबके घर में ऐसा होता है कि मटका हर रोज क्लीन होता है। तो जैसे आप अपने किचन में आप हर रोज अपना मटका क्लीन करते हो, वैसे ही पूरे बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर भी एक मटका है, वो है हमारा पेट। तो पेट को हम कभी क्लीन नहीं करते हैं। तो जितना बॉडी को बाहर से क्लीन करना है उससे 3 गुना ज़्यादा पेट को क्लीन करना है। तो जैसे हम मटके को बाहर से नहीं घिस घिस करते हैं, अंदर से हाथ डाल के बहुत 2-3 बार पानी डाल के हम छानते हैं और उसका अंदर से चिकनाई ना हो जाए उसके लिए अंदर से क्लीन करते हैं, तो वो मिट्टी का बर्तन है। तो मिट्टी का बर्तन मतलब कि हमारा मटका, उसका हम हर रोज 365 डे अंदर से क्लीन करते हैं। तो हमारा ये बॉडी है, उसके अंदर ये हमारा पेट है, तो पेट को 365 डे अंदर से क्लीन करना होगा। तो क्या करना है, सुबह में उठने के बाद पूजा करो या ना करो, आप मटका साफ करो या ना करो, टिफिन करो या ना करो, बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ या ना बनाओ, लेकिन आप अपने खुद के बॉडी को क्लीन करो अंदर से। कैसे करोगे? सब बोलेंगे कि मेरा पेट क्लीन है। आज तक मुझे कोई इंसान ने ऐसा नहीं कहा है कि मुझे कब्ज है। सब बोलते हैं कि मैं तो उठता हूँ, मैं तो उठती हूँ तो मेरा पेट क्लीन हो जाता है। वो ही इंसान जब एनीमा करता है तो 4 महीने में उनके पेट में से 10 किलो या 20 किलो, 10 केजी या 20 केजी मल निकलता है 4 महीने के अंदर। तो जो इंसान ऐसा बोलता है कि मुझे कब्ज नहीं है, तो ये 20-20 किलो पेट में से मल कहाँ से निकलता है? तो हमारा जो इंटेस्टाइन है वो पूरा पका हुआ खाना खा के कचरे से भर गया है। जैसे हमारे बाथरूम में पानी बाहर आता है, बैक आता है, मतलब कि पाइपलाइन, गटर लाइन चौकअप हो गई है, वैसे ही अगर हमारे बॉडी में कुछ भी बीमारी आई, बीपी आई, डायबिटीज आया, माइग्रेन आया, थायराइड आया, कैंसर आया, कुछ भी आया, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे पेट के अंदर मल जमा हो गया है। आपकी बॉडी जब 18 साल की थी या 20 साल की थी, वैसी की वैसी फिगर रहती नहीं है, वो जेंट्स हो या लेडीज हो। 40 के साल का जब होता है तो ये जो सिमेट्रिकल बॉडी है उसमें साइड में भी 10 केजी आता है, यहाँ पे भी 10 केजी आ जाता है, आगे भी 10 केजी आ जाता है, पीछे भी 10 केजी आ जाता है। तो जो इंसान 40 किलो का होता है वो 80 किलो का हो जाता है। तो क्यों इतना वेट लेके घूमने का? अगर इंसान 40 केजी पे भी सीढ़ी चढ़ के छत पे जा सकता है, तो क्यों 80 किलो का बॉडी को लेके ऊपर छत पे जाना है? मतलब कि हमें ऊपर जाना हो तो मेरी बात करूं कि मैं 40 केजी की हूँ, तो मुझे जो स्टेप चढ़ने में सिर्फ मुझे
5 मिनट में चढ़ जाती हूँ, क्योंकि वेट ही मेरा 40 kg है। अगर मेरे साथ कोई भाई है या मगर मेरे साथ कोई बहन है, उसका वेट 80 kg है, तो उसको पूरे बॉडी को 80 kg को उठा के छत पे जाना पड़ेगा, तो कितना बर्डन लगेगा। उनका नी है, वो डॉक्टर बोल देंगे रिप्लेसमेंट कराओ, L4-5 है, उसमें गैप हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइज हो जाएगा। इतने भयानक भयानक रोग के नाम आ जाते हैं कि हम तो सुन के भी चक्कर आ जाते हैं। अगर आप गलत खाते हो, अगर आप पका हुआ खाते हो, अगर आप किचन का खाते हो, अगर आप रेस्टोरेंट का खाते हो, अगर आप होटल का खाते हो, तो बीमारी आएगी आएगी और आएगी। और अगर आपने अपक्व आहार लिया है तो कभी भी बीमारी नहीं आएगी, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमेशा स्वस्थ रहोगे, हमेशा मस्त रहोगे, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा संतोष से रहोगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी आदत बदलनी है। ये जो भी बना रही हूँ वो प्राकृतिक आहार है, तो ये चाहे आप जितना भी खा लो, इससे वजन नहीं बढ़ता है, इससे डिसीज नहीं आते हैं। आप हमेशा खुश कैसे रहोगे, तो अपनी जो बॉडी है उसको सच्चा आहार देना है, कच्चा आहार देना है। तो ये जो वानगी है मेरी, वो 5 मिनट के लिए होल्ड कर दी थी मैंने, आपसे बातें कर ली, तब तक इसके अंदर जो भी मिक्सिंग होना था वो हो गया है। अब ये मेरा जो बाउल है, इसके अंदर मैं पोर कर रही हूँ, मतलब कि गार्निश कर रही हूँ। और इसके पीस भी बहुत अच्छे, टुकड़े भी पड़ जाते हैं। अगर आपको टुकड़े खाने हो तो टुकड़े भी बहुत अच्छे पड़ जाते हैं। NDS में सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, जो भी खाओ सीजनल खाओ, रीजनल खाओ, ओरिजिनल खाओ, नेचुरल खाओ, कोई भी प्रोसेस नहीं करनी है। देखो ये अभी के अभी आपके सामने मैंने 5 मिनट में ये बर्फी बना दी। अब तक मैंने सुना था, जब भी हमारे फ्लैट में नवरात्रि का त्यौहार आता है, 9 दिन माता जी के गरबे गाते हैं, तो मैंने सुना है कि जो कोकोनट होता है वो ड्राई लाते हैं। मैंने कभी नहीं बनाया है वो वाला, जब से मैं ये समझ रही हूँ तो अभी मैंने फ्रेश ही बनाया है। तो जो कोकोनट है वो तो पहले ड्राई ले आते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीनी डाल के उसको उबालते हैं, फिर उसको उबाल के फिर गाढ़ा करते हैं, फिर क्या पता उसमें दूध डालते हैं, और फिर उसको उबालते रहते हैं और फिर वो हलवा बनता है। 1 घंटे की मेहनत करते हैं, पसीना यहाँ से पाँव तक पड़ता है। जो भी न्यूट्रिशन थे वो तो मिलते नहीं है, जो शरीर को चाहिए वो तो हमने दिया नहीं। टाइम वेस्ट हो गया, मनी वेस्ट हो गई, पैसे वेस्ट हो गए, कुछ भी मिला नहीं। और इंसान समझता नहीं है कि परमात्मा ने अगर श्रीफल दिया है तो उसको वैसा का वैसा ही खा लेना है, कुछ भी हमें करना नहीं है। देखो ये एक जो कोकोनट मैंने लिया था वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि मैं हर बार यही माप से बनाती हूँ। मैं हर वीक में एक बार ये हलवा बनाती हूँ। बच्चों को स्वीट भी मिल जाता है, उनको कैडबरी भी नहीं याद आती है, बाहर की केक भी नहीं याद आती है, स्वीट भी मिल जाता है और अच्छा सा हेल्दी खाने को भी मिल जाता है। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो भी अगर मैं कहीं गई हूँ तो वो खुद ये बना लेते हैं। देखो ये जो है वो बहुत ही अच्छा, इसको आपको अनमोल्ड करना हो तो भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करती, मैं इसमें ही रखती हूँ। ऐसे के ऐसे ही इसमें से ही खा लेते हैं और फिर इसको फ्रिज में भी रख देते हैं, 2 दिन तक खाते हैं। 1 या 2 दिन में आज बनाया तो कल शाम तक फिनिश कर देना है। एक कोकोनट है, घर में 4 इंसान है तो सबके भाग में थोड़ा थोड़ा ही आता है, 1/4 कर देते हैं, इसके 4 टुकड़े कर देते हैं तो 4 लोग खा लेते हैं। अभी जो ये काजू है, ये जो है पंपकिन सीड्स है और ये सनफ्लावर सीड्स है, मैं इसको इस पे गार्निश कर देती हूँ। तो देखो मैंने ये पूरा का पूरा जो बाउल है वो कोकोनट हलवा का मैंने रेडी कर दिया है, इसको गार्निश कर दिया है। इतना अट्रैक्टिव हो गया है कि कोई भी गेस्ट आएगा या आप अपने लिए खुद बनाते हो या कोई बर्थडे पार्टी है तो बनाते हो
तो सबको बहुत मज़ा आएगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। तो आपको ये रेसिपी के बारे में या रो डाइट के और कुछ भी रेसिपी के बारे में आपको बात करनी हो तो मुझे कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो आप कुछ भी हमें पूछ सकते हो हेल्थ के रिलेटेड या रेसिपी के रिलेटेड। तो ओके, बाय बाय, टाटा, नमस्कार। लेकिन ये वानगी पहले मैं टेस्ट कर दूं, आपको बता दूं कैसी लगी, फिर मैं आपको बाय बाय बोलती हूँ। तो देखती हूँ मैं ये वानगी मेरी कैसी बनी है। बहुत लुक में कितनी अच्छी है, टेस्ट में कितनी अच्छी है। बहुत मस्त है। डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो भी खा सकते हैं। अगर उसके साथ एक मेरी टिप्स है, डायबिटीज़ के पेशेंट हो या कोई भी डिसीज़ के पेशेंट हो, लेकिन पका हुआ पूरा का पूरा दिन में छोड़ दिया है। कोई बोलेगा कि शाम को सिर्फ थोड़ा सा खाते हैं। अगर जो लोग बीमार हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, उनको मेडिसिन छोड़ देनी है, स्वस्थ रहना है, तो दिन में सुबह में 3 बार एनिमा, दोपहर में 3 बार एनिमा, रात को 3 बार एनिमा कंपलसरी करना है। अच्छा खाना है लेकिन गलत खाया है उसको निकाल देना है। और साथ साथ में पूरे दिन जब भी भूख लगे सिर्फ और सिर्फ अपक्व आहार ही लेना है। तभी आपकी जिंदगी में से गोलियां जो है वो टाटा बाय बाय हो जाएगी। हॉस्पिटल के धक्के हैं वो टाटा बाय बाय हो जाएंगे। और जो पैथोलॉजी के धक्के हैं, जो लेबोरेटरी के धक्के हैं, वो सब कुछ टाटा बाय बाय हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। तो परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो वर्ल्ड है वो विदाउट मेडिसिन बन जाए। तो मेरे अकेले से ये ड्रीम देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको भी मेरा सहकार देना होगा। सिर्फ और सिर्फ अपक्व आहार खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।